दोस्तों, अगर आपको अचानक 25 साल पुराने एक बच्चे से बात करने का मौका मिल जाए और उसे बचाने के चक्कर में आपकी अपनी बेटी ही इस दुनिया से गायब हो जाए, आज की फिल्म एक ऐसी ही रहस्यमयी कहानी दिखाती है। फिल्म की शुरुआत साल 1989 की एक तूफानी रात से होती है। पूरे शहर में मौसम विभाग की चेतावनी गूंज रही होती है कि अगले 72 घंटे एक तेज बारिश और बिजली का खतरा रहेगा, इसलिए सभी लोग अपने घरों में ही रहें। इसी दौरान कैमरा एक छोटे से घर की तरफ जाता है, जहां निको नाम का एक लड़का अपने पुराने वीडियो कैमरे से खुद की रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी रात बनने वाली है। तभी पड़ोस के घर से जोर-जोर से बहस करने की आवाज आती है। जिज्ञासा में निको वहां पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलकर अंदर जाता है, सामने का नजारा देखकर वहीं रुक जाता है। घर के अंदर एक महिला जमीन पर गिरी हुई होती है, जबकि उसका पति घबराहट में उसके पास खड़ा होता है। निको कुछ समझ पाता उससे पहले वो आदमी उसकी तरफ देखने लगता है। डर कर निको तुरंत वहां से भागता है, लेकिन जैसे ही वो सड़क पर पहुंचता है, एक तेज रफ्तार कार उसे टक्कर मार देती है और यहीं उसकी मौत हो जाती है। फिल्म अब सीधे 25 साल आगे पहुंच जाती है। अब उसी घर में वेरा, उसका पति डेविड और उनकी छोटी-छोटी ग्लोरिया रहने आते हैं। मौसम विभाग फिर से बिल्कुल वैसी ही चेतावनी जारी करता है जैसी 1989 में दी गई थी। वही तूफान, वही बिजली और वही 72 घंटे। उधर वेरा की मुलाकात अपने पड़ोसी एटर से होती है। बातचीत के दौरान एटर बताता है कि इस घर में कभी उसका बचपन दोस्त निको रहता था, जिसकी मौत एक सड़क हादसे में हो गई थी। उस रात घर की सफाई करते समय डेविड को स्टोर रूम में एक पुराना टेलीविजन, वीडियो कैमरा और कुछ रिकॉर्डिंग टेप्स मिलती है। जिज्ञासा में दोनों उसमें से एक टेप चला देते हैं। स्क्रीन पर वही छोटा लड़का निको गिटार बजाते हुए दिखाई देता है। सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, तभी बाहर तेज बिजली चमकती है। अगले ही पल टीवी की स्क्रीन अपने आप बदल जाती है। अब ऐसा लगता है कि जैसे कोई पुरानी रिकॉर्डिंग नहीं, बल्कि 1989 का वही कमरा उनके सामने लाइव चल रहा हो। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ कुछ सेकंड के लिए होता है। इसके बाद टीवी अपने आप बंद हो जाता है। डेविड इसे एक तकनीकी खराबी समझकर वही बात खत्म कर देता है, लेकिन वेरा के मन में अब भी कई सवाल घूम रहे होते हैं। रात को डिनर के दौरान एटर निको की पूरी कहानी सुनाता है। वह बताता है कि निको ने अपने पड़ोसी के घर में कुछ ऐसा देख लिया था, जिसके बाद भागते समय उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसी रात उसकी मौत हो गई। यही पहली बार वेरा को एहसास होता है कि उस पुराने टीवी का इस घटना से कोई न कोई संबंध जरूर है। देर रात अचानक एक जोरदार बिजली की आवाज से उसकी नींद खुल जाती है। वह नीचे आती है और देखती है कि पुराना टीवी फिर से अपने आप चालू हो चुका है। इस बार स्क्रीन पर निको साफ दिखाई दे रहा होता है, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात, निको भी वेरा को देख सकता था। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। आखिरकार वेरा उससे बात करना शुरू करती है। शुरुआत में निको को लगता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन जब वेरा उसे अगले दिन होने वाली घटनाओं के बारे में बताती है, तो निको पहली बार गंभीर हो जाता है। इसी बीच पड़ोस के घर से फिर वही बहस और चीखने की आवाजें आने लगती हैं। वेरा तुरंत समझ जाती है कि यही वो पल है जिसके बाद निको की मौत होने वाली थी। वह बार-बार उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन निको उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। तब वेरा उससे सिर्फ एक बात कहती है, अगर तुम्हें अब भी मेरी बात पर भरोसा नहीं है, तो कल सुबह अपने स्कूल चले जाना। वहाँ जो होने वाला है, वही तुम्हें यकीन दिला देगा कि मैं सच बोल रही हूँ। निको कुछ पल सोचता है, फिर दरवाजे की तरफ देखता है और फैसला करता है कि इस बार वह घर से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी यही एक छोटी-सी पसंद 25 साल बाद किसी और की पूरी जिंदगी बदलने वाली है। इसके बाद अगली सुबह निको स्कूल पहुंचता है। शुरुआत में उसे लगता है कि शायद वेदा ने उसे डराने के लिए झूठ बोला था, लेकिन तभी उसकी नजर स्कूल की बड़ी घड़ी पर जाती है। अचानक आसमान में तेज बिजली चमकती है और अगले ही पल वही बिजली सीधे घड़ी पर गिरती है। पूरे स्कूल में हड़कंप मच जाता है। अब निको को यकीन हो जाता है कि वेरा सचमुच भविष्य से उससे बात कर रही थी। इधर 25 साल बाद वेरा की आंख खुलती है, लेकिन इस बार वह अपने घर में नहीं होती। वह एक अस्पताल के कमरे में लेटी होती है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, एक नर्स अंदर आती है और उसे डॉक्टर वेरा कहकर ऑपरेशन थिएटर में चलने के लिए कहती है। वेरा पूरी तरह हैरान रह जाती है, क्योंकि उसकी यादों के अनुसार वह एक नर्स थी, डॉक्टर नहीं। किसी तरह अस्पताल से निकलकर वह सीधे अपनी बेटी ग्लोरिया के स्कूल पहुंचती है, लेकिन वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति ग्लोरिया को नहीं पहचानता। वह बार-बार अपनी बेटी का नाम लेती है, लेकिन हर किसी का जवाब एक ही होता है, यहाँ इस नाम की कोई बच्ची नहीं पढ़ती। अब वेरा घबरा कर सीधे अपने घर पहुंचती है, लेकिन दरवाजा खोलते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस घर में अब और कोई परिवार रह रहा होता है।
उधर डेविड भी उसे पहचानने से इनकार कर देता है। इस नई दुनिया में उनकी कभी शादी ही नहीं हुई थी, यानी निको की जान बचाते हुए पूरी टाइमलाइन बदल चुकी थी। अब वेरा को समझ आ जाता है कि अगर उसे अपनी बेटी वापस चाहिए तो उसे ये पता लगाना होगा कि आखिर इस नई दुनिया में ऐसा क्या बदला है। वह पुराने रिकॉर्ड खंगालना शुरू करती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात उसी निको से होती है जो अब बड़ा होकर एक पुलिस इंस्पेक्टर बन चुका होता है। शुरुआत में निको उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करता, लेकिन जब वेरा उसे उसके बचपन की ऐसी बातें बताती है जो सिर्फ वही जान सकता था, तो उसके चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। अब दोनों मिलकर 1989 वाली रात की पूरी घटना को जोड़ना शुरू करते हैं। जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि जिस पड़ोसी को उस समय सिर्फ एक गवाह की जरूरत थी, उसे कभी सजा मिली ही नहीं, क्योंकि निको जिंदा तो बच गया था, लेकिन उसके बयान को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। यानी एक छोटी सी घटना ने दो जिंदगियां बदल दी थी। एक तरफ वेरा अपनी बेटी से दूर हो गई और दूसरी तरफ असली अपराधी भी कानून से बच गया। अब समय बहुत कम बचा था। ठीक 25 साल पहले जैसा तूफान एक बार फिर शहर के ऊपर मंडरा रहा था। वेरा समझ जाती है कि यही आखिरी मौका है। अगर इस बार भी समय नहीं बदला तो वह अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो देगी। वो और निको उसी पुराने घर में पहुंचते हैं। पुराना टीवी, पुराना कैमरा और वही तूफानी रात, सब कुछ फिर से पहले जैसा हो चुका था। जैसे ही बिजली गिरती है, टीवी एक बार फिर दोनों समयों को जोड़ देता है। इस बार निको अपने बचपन वाले रूप से बात करता है। वह उसे समझाता है कि इस बार कौन सा फैसला लेना है ताकि भविष्य फिर से अपनी सही दिशा में लौट सके। अगले ही पल एक और जोरदार बिजली गिरती है और स्क्रीन पूरी तरह अंधेरी हो जाती है। फिल्म अब आखिरी सीन में पहुंचती है। वेरा की आंख धीरे धीरे खुलती है। इस बार वह अपने घर में ही होती है। वह बिना एक पल गवाए अपनी बेटी के कमरे की तरफ दौड़ती है। दरवाजा खुलते ही ग्लोरिया आराम से सोती हुई दिखाई देती है। वेरा उसे गले लगा लेती है। अब उसका परिवार फिर से उसके साथ था, लेकिन फिल्म का आखिरी सरप्राइज अभी बाकी था। वेरा पुलिस को उस पुराने मामले से जुड़ी ऐसी जानकारी देती है जिसकी मदद से वर्षों से छिपा सबसे बड़ा सबूत मिल जाता है। आखिरकार वो पुराना मामला भी हमेशा के लिए सुलझ जाता है। कुछ समय बाद वेरा की मुलाकात फिर से इंस्पेक्टर निको से होती है, लेकिन इस नई टाइमलाइन में निको को उन दोनों के बीच हुई कोई भी बात नहीं याद रहती। वह वेरा को बस एक अनजान इंसान की तरह देखता है। दूसरी तरफ वेरा हल्का सा मुस्कुराती है, क्योंकि वह जानती थी कि कुछ यादें भले ही समय के साथ मिट जाएं, लेकिन सही समय पर लिया गया एक फैसला कई जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल सकता है। और इसी इमोशनल ट्विस्ट के साथ मिराज 2018 की कहानी यहीं खत्म हो जाती है।